Hello everyone, myself Isha Vinchan from Silver Oak University. Today we will discuss about introduction of database management system. What is the meaning of database management system? Why we need database management system? So now outlines about the topics. The first one is introduction of database management system. नीड फॉर डीबीएमएस की नीड हमें क्यों है key features of DBMS, purpose of database management system, application of database management system, and advantage and disadvantage of database management system. So now let's see introduction of database management system to collection of इंटररिलेटेड डेटा. तो डेटाबेस सिस्टम में क्या करेगा कि वो कलेक्ट करेगा पर्टिकुलर इंटर रिलेटेड डेटा. सपोज कि मेरा कोई डेटा मुझे कलेक्ट करना है तो मेरी इंफॉर्मेशन में क्या क्या होगा कि मेरी नेम क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फोन नंबर क्या है एक्सेट्रा. तो वो सारे के सारे इंटर रिलेटेड जो डेटा है वो कलेक्ट करता है. It is set of program to access the data. Database management system क्या है कि प्रोग्राम को सेट करता है to access the data. DBMS contain information about a particular enterprise. Suppose कि मेरी एक कॉलेज है तो वो कॉलेज के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी. तो डीबीएमएस क्या करेगा, वो कॉलेज की हर एक इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा. Database management system is a software system that is designed to manage and organize data in a structured manner. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है. और वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिजाइन हम क्यों करते हैं, टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन स्ट्रक्चर्ड मैनर. डीबीएमएस में क्या होगा कि जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो एक स्ट्रक्चर मैनर के अंदर प्रॉपरली मैनेज होंगे और ऑर्गेनाइज होंगे. नेक्स्ट वन इज इट अलाउ यूजर टू क्रिएट, modify and query your data. Database क्या अलाउ करेगा यूजर्स को to create particular data, to modify your data and query your database as well as manage the security and access control for that database. वो DBMS एक सिस्टम ऐसा भी है कि वो क्या करता है कि वो अच्छी तरह से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है and access control for that database. नेक्स्ट वन इज नीड फॉर डीबीएमएस. डीबीएमएस की नीड हमें क्यों है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर इजी, एफिशिएंट एंड रिलायबल डेटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट. डेटाबेस क्या एक सिस्टम है तो वो इजीली एंड एफिशिएंटली डेटा को प्रोसेस कर सकेंगे एंड मैनेज कर सकते हैं. इट कैन बी यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो क्रिएशन ऑफ डेटाबेस. कोई भी हमें डेटाबेस का क्रिएट करना है तो इसके लिए हम डीबीएमएस का यूज करते हैं. सेकेंड वन इज रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस. सपोज मुझे मेरी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है मेरे डेटाबेस में से इजीली, तो हम इजीली इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट वन इज अपडेटिंग द डेटाबेस. सपोज कि मेरा कोई कॉन्टेक्ट नंबर अब चेंज हो गया है तो मैं इजीली मेरे टेबल में जाकर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट भी कर सकती हूँ. मैनेजिंग अ डेटाबेस, मेरा पूरा डेटा एक पर्टिकुलर टेबल के फॉर्म के अंदर है, मैं उसको भी इजीली मैनेज कर सकती हूँ. नेक्स्ट वन इज की फीचर्स ऑफ डीबीएमएस. तो फर्स्ट फीचर्स हमारा है डेटा मॉडलिंग. डीबीएमएस प्रोवाइड्स टूल फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा मॉडल्स. डीबीएमएस हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक टूल फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा मॉडल. अगर सपोज हमें कोई क्रिएट करना है डेटा मॉडल्स को मॉडिफाई करना है तो इसके लिए हमें कोई टूल्स हमें रिक्वायर्ड है तो डीबीएमएस इजीली प्रोवाइड करता है. It define the structure and relationship of the data in a database. डेटा मॉडलिंग क्या करता है कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है एंड रिलेशनशिप फॉर टू टेबल्स इन अ डेटाबेस. नेक्स्ट वन इज डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल.
तो DBMS is responsible for storing and retrieving data from the database. DBMS क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर सपोज मुझे मेरी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है या रिट्राइव करनी है, इसके लिए DBMS हमें इजीली प्रोवाइड करेंगे वेरियस मेथड्स फॉर सर्चिंग एंड क्वेराइंग द डेटा. Next one is concurrency control. The DBMS provide mechanism for controlling concurrent access to the database. Concurrent access हम किसको बोलते हैं कि सपोज मुझे एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का डेटा एक्सेस करना है, मेरे बाजू में जो बंदा बैठा है उसको भी वो एक्सेस करना है डेटा, तीसरा बंदा है उसको भी यूनिवर्सिटी का एक्सेस करना है डेटा को. तो बहुत सारे साथ हम जब डेटा को एक्सेस करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं. इसलिए DBMS हमें क्या एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर कंट्रोलिंग एंड कॉन्करेंट एक्सेस टू द डेटाबेस टू एंश्योर दैट मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द डेटा easily without conflicting with each other. मल्टीपल यूजर एक साथ डेटा को एक्सेस कर सकता है विदाउट कॉन्फ्लिक्टिंग, किसी को प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं. वो एक हमें ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन इज डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी. DBMS बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है. सपोज कि मैं एक अनऑथोराइज्ड पर्सन हूँ और मुझे और दूसरे पर्सन का डेटा को एक्सेस करना है तो मैं नहीं कर सकूंगी. देखते हैं. DBMS provides a tool for enforcing data integrity and security constraint. Such a constraint on the value of data and access control that restrict who can access the data. Suppose कि हम बात करते हैं बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम की, तो बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम वाले भी DBMS सिस्टम का यूज करते हैं. तो बैंक वाले के पास क्या हो गए, सारे के सारे ट्रांजैक्शन डेटा है, तो उनके पास ऐसी सिक्योरिटी होती है कि हम दूसरे पर्सन की बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं. तो इसलिए DBMS सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है. नेक्स्ट वन इज बैकअप एंड रिकवरी. सपोज मेरी सिस्टम फेल हो गई है और उसमें मेरा सारे का सारा डेटा वो सिस्टम के अंदर है, तो DBMS हमें क्या करता है कि अच्छी तरह से वो डेटा हमें बैकअप और रिकवर करके देता है. और DBMS प्रोवाइड mechanism for backing up and recovering the data in the event of system failure. मेरी सिस्टम फेल हो गई है तो DBMS हमें एक अच्छा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर बैकअपिंग एंड रिकवरिंग द डेटा. Next one is DBMS can be classified into two types. DBMS का two types है. First one is relational database management system and second one is non-relational database management system. तो relational database management system को short form में हम क्या बोलते हैं, RDBMS, and non-relational database system को हमें क्या बोलते हैं, NoSQL. तो let's talk about RDBMS. तो RDBMS का काम क्या है? Data is organized in the form of tables. Each table has a set of row and column. RDBMS का मतलब क्या है कि हमारा मेन DBMS में क्या होगा, सारा जो काम होगा वो टेबल के अंदर ही होगा. तो हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली फॉर्म ऑफ टेबल के अंदर है कि नहीं, एक टेबल में कोई रो और कॉलम में पर्टिकुलर डेटा सेट है कि नहीं, ऐसी तरह वो चेक करेगा, उसको हम RDBMS कहते हैं. द डेटा आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू प्राइमरी की एंड फॉरेन की. टेबल के अंदर जो सारा डेटा होगा वो सारा डेटा रिलेटेड होगा टू ईच अदर थ्रू प्राइमरी की एंड फॉरेन. सपोज मेरे पास एक टेबल 1 है, उसका अंदर का डेटा है ID, नेम एंड एनरोलमेंट नंबर. और सेकेंड टेबल है, उसमें भी मैं क्या करती हूँ, ID, एम्प्लॉय ID, नेम एंड एनरोलमेंट नंबर. तो जो फर्स्ट टेबल का ID है वो प्राइमरी की और सेकेंड टेबल में वही ID का हम यूज करते हैं डेटा को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए. तो वो सेकेंड टेबल की फर्स्ट वाली जो ID होगी उसे फॉरेन की बोलते हैं. इसमें बहुत सारी कीज अवेलेबल है. सपोज की प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की, वो सारे हम डिटेल्स में बाद में एक्सप्लेन करेंगे. Next one is NoSQL concept. The data is organized in the form of key value pair
डॉक्यूमेंट्स, ग्राफ और कॉलम पेज। नो एसक्यूएल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो सारा डेटा है ना वो ऑर्गेनाइज होगा की वैल्यू पेयर के अंदर, डॉक्यूमेंट्स में, ग्राफ के फॉर्म में होगा, कोई कॉलम बेस होगा। These are designed to handle large scales and high performance scenario. नो एसक्यूएल डेटा का यूज हम किसके लिए करते हैं और वो डिजाइन क्यों होता है कि लार्ज स्केल और हाई परफॉर्मेंस सिनारियो के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम करने का पर्पस क्यों होगा, तो डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा रिडंडेंसी। सपोज मुझे मेरे क्लाइंट ने ऐसा बोला कि मुझे पर्टिकुलर ये बंदे का डेट ऑफ बर्थ एंड एज मेरे को दोनों चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास टेबल है, उसमें एक मेरा आईडी है, नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है एंड लास्ट में मैंने एज वाली कॉलम भी अंदर मेंशन की है। तो अगर जो मेरी एज वाली कॉलम है ना वो डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं, बिकॉज मुझे क्लाइंट ने ऐसा बोला कि मुझे एज चाहिए पर्टिकुलर ये बंदे की, तो मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इजीली उसको एज फैच करके दे सकती हूँ। तो जो एज वाली कॉलम है ना वो हमारी डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। तो ऐसा बहुत सारा जो डेटा होता है ना वो हमें क्या करता है कि रिडंडेंसी को रिमूव करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, नेक्स्ट है डेटा आइसोलेशन, मल्टीपल फाइल्स एंड फॉर्मेट्स, नेक्स्ट पर्पस है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, एटोमिसिटी ऑफ अपडेट, कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो ये सारे हमारे क्या है पर्पस है ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। नेक्स्ट टॉपिक से डेटाबेस एप्लीकेशन। तो डेटाबेस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये मैंने बहुत ही कम एप्लीकेशन मेंशन की है इस पीपीटी में, पर डेटाबेस एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। फर्स्ट वन इज बैंकिंग। तो बैंकिंग में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज करते हैं, क्यों, बिकॉज में बहुत सारा ट्रांजेक्शन डेटा होता है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट इज एयरलाइन, उसमें रिजर्वेशन और शेड्यूल्स का डेटा होगा। यूनिवर्सिटी तो उसमें रजिस्ट्रेशन है, ग्रेड्स है, एम्प्लॉइज, फैकल्टीज, प्यून्स, लैब असिस्टेंट, सब्जेक्ट्स डिटेल्स, बहुत सारा यूनिवर्सिटी के डेटा होता है, तो वो सारा वेल स्ट्रक्चर के अंदर मैनेज होता है। नेक्स्ट इज सेल्स। तो सेल्स के अंदर भी कस्टमर्स का डेटा होगा, प्रोडक्ट्स का डेटा होगा, कितना परचेज है, कितना नहीं परचेज है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन रिटेलर्स। तो ऑर्डर ट्रैकिंग होगा, उसमें उसका डेटा होगा, कस्टमाइज रिकमेंडेशन, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन डेटाबेस के अंदर यूज होती है। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग किसका होता है, तो उसमें कौन सी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, ऑर्डर, सप्लाई चेन्स। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होगा, सैलरीज, टैक्स, डिडक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी जगह पे हम डेटाबेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सारे जो सिस्टम है उसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो फर्स्ट एडवांटेज हमारा है इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी। वो क्या करेगा, डेटा की जितनी भी सिक्योरिटीज होती है ना वो डे बाय डे इम्प्रूव होती है। इससे डेटा रिट्राइवल, सपोज मुझे मेरा डेटा रिट्राइव करना है तो मैं इजीली सिंपल एक क्वेरी मार के डेटा को रिट्राइव कर सकती हूँ। मिनिमम डेटा इनकंसिस्टेंसी, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, बेटर डेटा शेयरिंग फैसिलिटी। मुझे मेरा डेटा वन पर्सन टू अनदर पर्सन शेयर करना है तो मैं इजीली डेटा को शेयर कर सकूंगी बाय यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इम्प्रूव डेटा इंटीग्रेशन, गुड डेटा बैकअप। सपोज कि मेरी सिस्टम फेल हो गई है तो मैं इजीली डेटा को बैकअप कर सकती हूँ, रिकवर कर सकती हूँ। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वेरी एक्सपेंसिव। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। कॉम्प्लेक्स टू ऑपरेट, ऑपरेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। नॉट बेनिफिशियल फॉर अ स्मॉल फर्म्स। अगर स्मॉल इंडस्ट्री है,
स्मॉल शॉप है तो वहां ये बेनिफिशियल नहीं है। और फ्रीक्वेंट अपग्रेड्स, डे बाय डे फ्रीक्वेंटली उसमें अपग्रेड्स आती है, तो वो भी वन काइंड ऑफ हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। सो now, I hope you all are easily understand about DBMS. So now we will end this session here. Thank you everyone.